सरकार ने जोड़ा ऊँट का मालिक से ना बुला लिया। फिर मैं इस ऊँट का मालिक कौन है? एक गुलाम, हजूर मैं इस ऊँट का मालिक हाँ। सरकार ने फरमाया ऊँट तेरी शिकायत लांदा पिया है, तू इनू पट्ठे थोड़े पाना है तो कम ज्यादा लेंदा है। ये सियाने बंदे जिम्मेदार जल्दी जानवर तो ज्यादा बोझ पाना ये भी चंगी गल नहीं। ये ऊँट ने शिकायत की थी सरकार की बारगाह, सोने ये मेरे ते बोझ भी बड़ा पाता है, मेरी जान तो वध के मेरे तो ज्यादा कम लेंदा है, सोने फिर मैनू मारदा भी है। सरकार ने फरमाया गुलाम जानवर के बारे अल्लाह के कोलों डर। फरमाया जानवर तेरी शिकायत पिया करदा, अल्लाह के कोलों डर जा, ये बेचारा बेजुबान जानवर है। फरमाया अल्लाह के कोलों डरो। अल्लाह अकबर। साहबी ने अर्ज की हजूर ठीक है, अज तो बाद मैं इनू पट्ठे भी टाइम ना पावांगा, इनू पानी भी टाइम ना पिलावांगा, तो सोने तो कम भी ज्यादा नहीं लवांगा, यदि सेहत तो यदि जान के मुताबिक सोने मैं थोड़ा कम लवांगा। सरकार ने फरमाया तुहानू पता नहीं मैं जानवरों वास्ते भी रहमत बन के आया। फरमाया मेरी बारगाह शिकायत प्या करता है। यानी सरकार ने देखो जानवर ना सरकार कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। अगली हदीस मुबारक अबू दाबू शरीफ की हदीस मुबारक, जो जिम्मेदार बंदे ने समझणगे ये तो खुदा ना खास्ता फसल के बंदे ने कोई फसल गड्डी है, कोई भी चीज़ है, खुदा ना खास्ता कोई टिड्डी पै जाए, कोई मसला बन जाए, जिम्मेदार परेशान होता है कि नहीं होता? जिवें असीं भी कई खबर पढ़ते हैं कि कणक नूं अग लग गई, साल की मेहनत ज़ाया हो गई, इंसान तड़पदा है, रोंदा है यार मेरी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो गई। यार एक फसल के बारे तो इन्ना फिक्रमंद होंदा है, तो हक भी बनता बंदा मेहनत भी करता। इवें जो खुदा ना खास्ता घर के जिहड़े बंदे ने डंगर रखे, कोई डंगर बीमार हो जाए, उस जिमीदार की जान तो बनी होंदी है, यार मेरा डंगर बीमार हो गया, बंदे का खुद रोटी खाने को दिल नहीं करता, बंदा इन्ना परेशान होंदा है। लेकिन सरकार की हदीस सुनना, इन्होंने जानवरों के बारे सरकार ने की हुक्म दिता। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक ऊँट वेख्या, बड़ा ही कमज़ोर है, हड्डियां का ढांचा बड़ा ही कमज़ोर है, बड़ा ही लागर हो चुका है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस ऊँट वाल वेख के सरकार की अखां च आंसू आ गए। सरकार रो पे, फरमाया दा मालिक कौन है? यह केदा जानवर है, केदा ऊँट है, क्यों नहीं इसका ख्याल करता, क्यों नहीं इनू चारा डालता, क्यों नहीं इनू पानी पिलाता, क्यों नहीं इसका ख्याल रखता? सरकार रो पे, यार जानवरों के हकूक भी साडा इस्लाम दसदा पिया है कि जानवर डंगरां का भी ख्याल रखना है। सरकार रो पे, नाले रो के सरकार ने फरमाया ओए अल्लाह के कोलों डरिया करो, इन्होंने जानवरों के नाल जुल्म सितम ना करो, इन्होंने जानवर तो थानू दुध भी लभदा, थानू बोटियां भी लभदियां, गोश्त भी लभदा है। फरमाया तुहाडा एडा एडा बोझ चुक के एक जगह तो दूजी जगह ते माल लैके जाते हैं, तुहाडा इन्ना काम करते हैं, तो तुहाडा भी हक बनता इन्हां दे पट्ठे पानी का भी ख्याल रखिया करो। सरकार ने रो के उस मालिक नूं समझाया कि अल्लाह दे कोलों डर, इस जानवर का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। साडा दीन कितना प्यारा दीन है। साडा दीन कहता है कि एक जानवर दिबा करदा उहदे सामने दूसरा जानवर दिबा नहीं करना, जानवर में तकलीफ ना होवे। एक बंदा से ना जानवर लिटा के, बकरी लिटा के गोडा रख के तो छुरी तेज पिया करता थी, सरकार उधर आके सरकार ने रोक दिता, टोक दिता। फरमाया की करता है, दो मौतां दे रहे हैं बेचारी ने। फरमाया कि नहीं, जानवर नूं तकलीफ ना पहुँचाओ, जानवर ज़िबा भी करना तो वह भी कोई तरीका कार है। फरमाया जानवर के सामने छुरी तेज ना कर, जानवर को तकलीफ होंगी है। फरमाया जानवर को सामने ज़िबा करने तो साडे इस्लाम ने मना किया कि किधर उन्होंने तकलीफ। फरमाया छुरी पहलों तेज कर, और यह भी हुक्म है कि छुरी तेरी खुंडी ना होवे कि किधर जानवर को तकलीफ पहुँचे। फरमाया छुरी तेरी तेज़ होनी चाहिए है, और पहलों तेज करके फिर जानवर को सही तरीके से लिटा के फरमाया अल्लाह का नाम लैके फिर ज़िबा करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, सानू जिहड़े असीं डंगर रखे ने इन्हां दा पानी का ख्याल रखिए। भुख का जिमीदार को पता होंगे यार इस टाइम पट्ठे पानी तो टाइम का बड़ा पाबंद होता है, कितने चला भी जाए कहता नहीं यार मैं जाना है, मैं जाके अपने जानवर को पट्ठे पाने ने पानी पिलाना है। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक सुनना, जिहड़ा बंदा जानवर को भुखा रखता है, उन्होंने टाइम ना पानी नहीं पिलाता, टाइम से ना चारा नहीं पाता, फिर उस जानवर के बारे सरकार की फरमाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं जहन्नम नूं वेख्या, बड़े बड़े दिल दहला देने वाले मुनाजर वेखे, बड़ा बड़ा अल्लाह का आजाब वेख्या। फरमाया सब तो दुख की गल, सब तो वड्डा जिहड़ा मैं आजाब वेख्या है, एक बिल्ली एक औरत के जिसम नूं नोच रही है, अपने नोहां दे नाल खरेद रही है, नोच रही है, उसकी चमड़ी नूं फरमाया उधेड़ रही है। साहबा ने अर्ज की हुजूर उस औरत का जुर्म की सी? वो बिल्ली वो जिसम नूं नोच रही सी,
सोने उन्हें की जुर्म किया? तो सरकार ने फरमाया कि मेरे साहबा जिवें तुसीं मेरे को पूछया, मैं भी जबरील दे कोलों यही पूछा सी, जबरील दस इस औरत का जुर्म की है? एक बिल्ली ये जिसम की चमड़ी नूं उधेड़ रही है, इन्हें जुर्म की किया? जबरील अमीन कहते हैं सोने एक वो खातून ने, इन्हें एक दफ़ा बिल्ली नूं अपने घर दे विच बंद छड्डिया, ना इनू रोटी पाई ना इनू पानी पिलाया, इन्हें भुखिया प्यासिया रख के मारिया। तो अल्लाह पाक तो फिर इंसाफ करने वाला है ना, अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने फरमाया अल्लाह इंसाफ करने वाला है। हुण इसने बिल्ली नूं भुखा रख के मारिया, अल्लाह ने उस बिल्ली नूं इहदे उत्ते मुकर्रर कर दिता कि जिन्हें तेनों तकलीफ पहुँचाई, लिहाजा हुण तू भी इहदे जिस्म नूं इस तरह तकलीफ पहुँचा। इस हदीस तो सानू सबक मिलिया कि जिहड़े जानवर हुंदे ने ना, उन्हां दे खुराक पानी दा असां ख्याल रखना। अगली हदीस मुबारक मजमा ज़वाइद दे विच हदीस मुबारक है, तेरे ते मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोर दी नमाज वास्ते मस्जिद नबवी शरीफ वाल तशरीफ लैके आ रहे ने। की वेख्या मस्जिद के बूहे के बाहर एक ऊँटनी किसी ने बनी हुई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने तकिया, कोई करीब करीब बंदा नजर नहीं आ रहा। सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के तशरीफ लैके आ गए ने, जोर की नमाज मुकम्मल की है, नमाज अदा कर लेने तो बाद सरकार फिर बार बूहे से तशरीफ लैके आए ने। की वेख्या वही ऊँटनी उसी तरह बची हुई, ना कोई कोल पानी मौजूद है ना कोई चारा मौजूद है, और भुखा जानवर प्यासा जानवर खलोता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने आवाज दी, लोगों इस ऊँटनी का मालिक केड़ा है? एक राबी उठ के अर्ज करता, सोने मैं दा मालिक हाँ। हुण सरकार ने देखो कितनी सोहनी गल इरशाद फरमाई, फरमाया जे तू इनू बनना ही सी तो पट्ठे पा दिंदा, फरमाया जे तू इनू बनना सी फिर इनू चारा भी पाना सी, तू इहदा ख्याल क्यों नहीं रखिया? तेन नहीं पता जानवर धुप्पे खलोता है, तू इनू बन भी दिता, बेचारा किते जा भी नहीं सकता। सरकार ने दो गल्लां फरमाइयां, पहली गल फरमाई जे तू इनू बनना सी तो पट्ठे भी पाने सी, दूसरी गल फरमाया कि जे तू पट्ठे नहीं सी पा सकता तेनू वैसे ही छड्ड दिंदा, ये चल फिर के अपना रिज़्क खुद लभ लेंदी। सरकार ने देखो जानवर का हकूक, जानवर सरकार ने कितना प्यार किया। फरमाया कि जानवरों के कोलों जानवरों के बारे अल्लाह के कोलों डरते रहना। फरमाया मिट्टी है, इंसान मिट्टी है, इंसान किस चीज़ से गुरूर करता है? ये शायद ने तर्जुमा किया कि जानवरों के नाल प्यार कर रोए, तू मिट्टी है, एक दिन मिट्टी के हेठा ही जाना है तो अपन कीतियां का बदला भी देना पैना है। जिमें तू जानवरों के नाल जुल्म करेगा फिर मैं फिर तेन हिसाब किताब देना पैना। अगली हदीस मुबारक अतरगीब व तरहीब, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक सुन के ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी का दरबार वो दरबार है जिथे जानवर भी सवाली बन के खलोते। लो जी गल बनी, एक ऊँट बुढ़ा हो गया, जारी बात जानवर सदा, इंसान भी जवान ही ना रहिंदा, सदा ना बागी बुलबुल बोलन तो सदा ना बाग बहारा, और सदा ना मापे हुसन जवानी सदा ना सोहबत यारा। जिमें इंसान सदा वास्ते जवान नहीं रहिंदा, और जो डंगर रखे वो भी सदा जवान, आखिर नहीं बुढ़ा होना है। हुण गल ये बन गई, एक बंदे के कोल ऊँट है, ऊँट बेचारा बुढ़ा हो गया, सारी उम्र घर वाले की उन्हें सेवा की थी, सारी उम्र बेचारे ने जवानी च काम किया, हुण बुढ़ा हो गया। जारी गल जानवर जो बुढ़ा हो जाए फिर उन्हें बोझ चुक सकता, पहले जैसा काम कर सकता नहीं, हर चीज़ बदल जाती है। वो जानवर बेचारा वो ऊँट बुढ़ा हो गया, हुण घर वाले ने आपस मीटिंग की, यार ये ऊँट साढ़े हुण काम का तो नहीं रहा, ना ये पट्ठे चुक सकता ना ये बोझ चुकना, साडा कोई काम करता है, चलो इंज करते हैं इनू ज़िबा कर लेंगे नहर करके, चलो घर वाले बोटियां ही खावांगे। हुण आपस दे मीटिंग की उन्होंने कि असी इस ऊँट नूं ज़िबा कर लीए, तवज्जो, और ऊँट के बारे मीटिंग होंदी पई, इस ऊँट नूं ज़िबा कर लीए, इहदियां बोटियां करके खावांगे। आपस दे विच गलबात चल पई, उधरों ऊँट नूं पता चल गया, ऊँट अपने घरों दौड़ गया, चलदा चलदा सरकार दी बारगाह विच आ गया। हुण घर दा जिहड़ा मालिक वो भी पिछे पिछे भागदा है, साडा ऊँट दौड़ गया, साडा ऊँट दौड़ गया, उहनूं पता नहीं किहदी दरबार दी बारगाह विच जा रहा है, किहदी सरकार दी बारगाह विच हाज़री देण वास्ते जांदा पिया। हुण मालिक पिछे पिछे भागदा है, ऊँट दौड़दा दौड़दा नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दी बारगाह दे विच आ गया। बल्कि हदीस मुबारक के अल्फाज ने, उधरों मेरी सरकार तशरीफ लैके जाते पे ने, उधरों ऊँट सरकार की बारगाह में आ गया। हदीस के अल्फाज से गौर करी, ऊँट आके सरकार के पिछे छुप गया, नहीं समझे गल, ऊँट सरकार के पिछे आके छुप गया, सरकार के पिछे आके खड़ा हो गया। उन्होंने पता सी ये जड़े साई ने बड़े डाढ़े ने, ये बड़े लजपाल आका ने, ये मेरी शिकायत में सुन के भी तो मेरी मुश्किल कुशाई भी करने।
लोधी घर के मालिक दौड़ते दौड़ते पिछे पिछे आ गए। हूँ सरकार के पिछे आके छुप गया। सरकार के कन्ना के कुछ गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। सहाबा किराम फरमांदे ने लोगों ये सरकार की शान है वे अज साइंसदान ने बड़ी तरक्की की है लेकिन कोई मां का लाल ये नहीं दस सकता जानवर की बोल रहा है, बकरी की बोलती है, ऊँट की बोलता है, मज्जा गावा बच्चियां की बोलदियां ने। मेरे नबी पाक दी शान है वे मेरी सरकार की बारगाह के अंदर फरमाया जानवर भी आते ने, परिंद भी आते ने, शजर कायनात की हर चीज सवाली बन के सरकार की बारगाह में हाजिर होंदी है। अज भी मेरे नबी दा रोज़ा है, भावे कोई पंजाबी बोलने वाला है, भावे कोई हिंदी बोलने वाला है, भावे कोई बलोची बोलने वाला है, भावे कोई सराकी बोलने वाला है, हर जुबान का बोलने वाला साइया दे दरबार ते हाज़री दिंदा है। रोज़े दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां, रोज़े दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां, रोज़े दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ा दियां बोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ा दियां। लो जी सरकार की बारगाह जाके उन्हें शिकायत की सोने आ जड़ा मेरा मालिक है ना ये मैंने ज़िबा करना चाहता है। सारी उम्र मैं इसकी सेवा की, मैं बुढ़ा हो गया, मेरे बस में नहीं, मैं नहीं बोझ चुक सकता, नहीं इन्नी सेवा कर सकता। सोने मैंने ज़िबा करना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया रुक जा, जे तू सच्चा है, जे तू सच्चा है तो फिर तेरी इस गल से अमल दरामद होगा, जे तू झूठा होया फिर तेरी ऐसी भी गल नहीं सुननी। अज कि सोने सच बोलता ये मेरा मालिक मैंने ज़िबा करना चाहता है। सरकार ने उस मालिक को सामने खड़ा कर लिया। फरमाया दस होए क्या तू इस ऊँट को ज़िबा करना चाहता है? हाँ हजूर ये साढ़े काम कायदा नहीं रहा, असीं ज़िबा करना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया नहीं रुक जा, ये ऊँट तेरी शिकायत करता है, इंज ना कर, अपना प्रोग्राम चेंज कर ला, इसनूं छड्ड दे, इनू आज़ादी दे दे, इंज ना कर। अज की हजूर तुसीं की आखना चाहते हो? सरकार ने फरमाया तू इनू ज़िबा नहीं करना। ठीक है हजूर मैं ज़िबा नहीं करेगा, लेकिन वो बंदा दिलों खोट सी, मुनाफिक बंदा सी, उन्हें आख्या एक बार फड़ लीए, मर्जी मैं अपनी करनी है। तो सरकार तो फिर दिलों दी गल्लां भी जानते हैं ना। सरकार ने फरमाया मैं तेनू पढ़ गया, तेरे दिल में चोर है और लोगों गल समझती है, जेड़ा सोना लोगों के दिलों की मुनाफकत भी चेक कर सकता है वो सोना अपने गुलामों को भी वेख सकता है। सरकार ने फरमाया तेरा इरादा बदल जाना, लिहाजा रुक जा, यदि बोली लगेगी 10 किन्ने का ऊँट बेचना ही। कहने लगा सोने 100 दिरहम इसकी कीमत होगी लगभग, इस तो ज्यादा नहीं। सरकार ने गुलाम ने फरमाया, साहबी ने फरमाया गिण 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 के फरमाया 100 दिरहम इसकी झोली के पा दे। फरमाया ऊँट साढ़े हवाले कर दे। लो जी सरकार ने खुद बोली ला के ऊँट रख लिया क्योंकि सवाली बन के आया सी। सरकार ने फिर उसका मुल पाया, पता मुल पाने तो बाद सरकार ने की फरमाया, फरमाया कि ए ऊँट तू साडा है, जा असीं तैनूं आज़ाद किया, जा अल्लाह की जमीन ते फिर कोई तेनू बंदा नहीं पकड़ेगा, कोई तेना ना तेरा कोई सिवा नहीं करेगा, जा अल्लाह की जमीन ते चल, साड़ी तरफ तेनू आज़ादी है। लो जी जो ऊँट मुड़न लगा ना, ऊँट दे मुड़दे होया सरकार के चेहरे वाल वेख के नाले अखां दे विचों आंसू भी नहीं, नाले ऊँट मुड़ भी गया। अल्लाह अकबर जो ऊँट मुड़िया ना तो अखां दे विचों आंसू ने मुड़ के गल्लां कीतियां ते सरकार ने फरमाया आमीन 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 आमीन। सरकार ने 4 बारी फरमाया आमीन। तो सहाबा करामत करते हैं सोने वजह की है, तुसी 4 बारी आमीन आखिया। सरकार ने फरमाया मैं इस ऊँट नूं आज़ाद किया तो इस ऊँट ने मेरे नाल गल्लां कीतियां, मैनूं 4 दुआवां दे के गया। कितनियां दुआवां दे के गया है? 4 दुआवां दे के गया। सब तो पहली दुआ मैनूं ये दे के गया सोने जिवें तुसी मैनूं आज़ाद किया ना, अल्लाह तुहानूं जज़ाए खैर अता फरमा, अल्लाह तुहानूं बेहतरीन अजर अता फरमावे। सोने मैनूं आज़ादी लभ गई। दूसरी दुआ की सोने जिमें तुसी मेरा खौफ दूर किया है ना, अल्लाह कल क़यामत वाले दिहाड़े तुहाडे उम्मतियां दा खौफ दूर कर दे। फिर फरमाया आमीन। तीजी दुआ ऊँट ने की सोने जिमें तुसी मेरा खून महफूज किया, मैनू बचा लिया है, जिंदगी लभ गई है सोने, इवें अल्लाह तेरे गुलामां दी दुश्मनां दे कोलों हिफाजत फरमावे। और चौथी दुआ ऊँट ने की सोने तेरे उम्मती कदी आपस दे विच लड़ाई झगड़ा ना करन। गल तो बड़ी औखी है, ढिले पै गए। सरकार इस गल ते रोपे, सरकार को पता सी इन्होंने लड़ना है, सरकार इस गल ते रोपे। यानी सरकार चाहते हैं कि मेरे उम्मती आपस में लड़ाई झगड़ा ना करन। लोगों गल असी गल की इसी वजह तो गर्मी का मौसम है, जानवर का ख्याल रखिए, घर जो माल डंगर है वो चारे का पानी का हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। क्योंकि सरकार फरमाते हैं जिन्हें जानवर को तकलीफ पहुँचाई गल खत्म होगी, जिन्हें जानवर को तकलीफ पहुँचाई। तुसीं वेखिया नहीं साढ़े मुंडे शौकीया तौर पर कभी चिड़ी छल्ला मारते हैं, कभी कां छल्ला मारते हैं, तकलीफ पहुँचाते हैं।
सरकार फरमाते जिन्हें जानवर को तकलीफ पहुँचाई ना क़यामत वाले दिहाड़े वो कान आ जड़े ये कटे जाएंगे। इस हालत उठेगा कि तू जानवर को तकलीफ पहुँचाई, वो अखां फरमाया कटिया जाएगियाँ, वो होठां नूं कटिया जाएगा, नक नूं कटिया जाएगा। ये साढ़े वास्ते सबक है जिहड़े जानवर ने बेचारे बेजुबान ने, इन्हां दे नाल कदी सोटे ना मार, प्यार दे नाल ओहदा ख्याल रख। अल्लाह पाक ने तेन कुदरत दी है तो सरकार ने फरमाया तू ख्याल रख।